हेलो एवरीवन, आज हम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं। डिग्रीज क्या होती है? जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो डिग्री की वजह से कोई भी क्वांटिटी पे क्या असर होता है, उसमें कितना चेंज होता है, ये डिग्री शो करती है। तो उसके 5 प्रकार हैं। पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, दूसरा है लेट्स इलास्टिक डिमांड, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ है हाईली इलास्टिक डिमांड और पांचवा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो शुरू करते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें पहला प्रकार जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है? when there is infinite change in prices but there is no change in quantity demand। मतलब क्या होता है? प्राइस कम या ज़्यादा होगी, लेकिन उसके वजह से किसी भी क्वांटिटी पे पड़ने वाला असर जो है वो कुछ नहीं होगा। जो क्वांटिटी डिमांड जो रहेगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उसी को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस के वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है और होगा वो बिल्कुल ही सेम रहे। तो उसी को हम डायग्राम से समझते हैं। और यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में आप बोलोगे कि ED इज इक्वल टू 0। ED इज इक्वल टू 0 इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और इसका अगर हम डायग्राम से इसे अगर देखते हैं तो इसका डायग्राम इस तरह से है। देखिए, हमने ये डायग्राम बनाया है जिसमें आपका क्वांटिटी डिमांड जो है यहाँ से यहाँ तक उसका सेम क्वांटिटी डिमांड, लेकिन जब उसका प्राइस भी घट रहा है और उसका प्राइस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, उसमें भी आपको जो क्वांटिटी डिमांड है वो कांस्टेंट दिखाई दे रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसे को हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। when there is no change in quantity demand with respect to change in price, प्राइस बढ़ रही है घट रही है, उसका कोई भी इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पे हो नहीं रहा है, क्वांटिटी डिमांड सेम है, उसी को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। उसके बाद इसका हम सेकंड जो डिग्री देखते हैं वो है लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? आपका ED इज इक्वल टू लेस देन 1। ED इज इक्वल टू लेस देन 1। तो इसमें क्या होता है? आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें क्या होता है? जो भी जितना बदल प्राइस में होगा, जितना चेंज प्राइस में होगा, उसके बदले में जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा वो बहुत कम है। ओके, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? लेस इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो कम हो रहा है
किसके मुकाबले? प्राइस के मुकाबले। जो प्राइस में जो चेंज होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा वो कम होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है, लेस इलास्टिक डिमांड में आपका जो डिमांड कर्व जो है फ्लैटर होगा। पहले स्ट्रेट था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में। इसमें क्या हो गया, आपका जो डिमांड कर्व है वो और स्लाइड पैटर्न होते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, अगर डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड है वो हमें छोटा दिखाया है, किसके मुकाबले? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसके मुकाबले प्राइस ज़्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी इसकी क्वांटिटी डिमांड में कुछ ज़्यादा असर हुआ क्या? नहीं, क्वांटिटी डिमांड जो है बहुत कम तरह से यहाँ पर बढ़ी, लेकिन प्राइस में बहुत चेंज हुआ, प्राइस घट गई, लेकिन उसके मुकाबले में क्वांटिटी आपकी जो है थोड़ी ही बढ़ी। प्राइस घट गया, हमारा लॉ ऑफ डिमांड वही कहता है, व्हेन प्राइस इज इंक्रीज quantity demand for a commodity is decreases, and when price is decreases quantity demand for a commodity increases। तो उसके मुकाबले अगर हम वही लॉ के हिसाब से अगर देखते हैं तो जितना प्राइस में चेंज हुआ है उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हुआ है वो बहुत कम हुआ। तो ये होता है आपका लेस इलास्टिक डिमांड। उसके बाद थर्ड जो होता है आपका डिग्री होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, वो देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें ईडी आपका हमेशा इक्वल टू 1 रहे। ओके, हमेशा इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतने ही इक्वल किसमें चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। प्राइस अगर सेम रेशो में बढ़ती है तो उसी रेशो में आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर प्राइस जो है घटती है तो उसी रेशो में क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी जो रहती है इज इक्वल्स टू 1 रहती है। तो अगर इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। देखिए तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इसमें हमने शो करा
किया है कि जितना भी प्राइस की कीमत में जो है जितना चेंज हुआ है उतना ही चेंज हमने क्वांटिटी डिमांड में हमने दिखाया है। जितना चेंज यहाँ पे प्राइस पे हमने दिखाया है उतना ही चेंज हमने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड में दिखाया है। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस में जितना चेंज होगा उतना ही चेंज उसके क्वांटिटी डिमांड में होगा। ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट जो डिग्री है वो है हाईली इलास्टिक डिमांड। वो देखते हैं क्या होता है। highly elastic demand is greater than 1 और percentage। तो हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ईडी है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और जो आपका क्वांटिटी डिमांड जो है इसमें ग्रेटर देन रहेगा प्राइस। मतलब प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड में चेंज जो होगा वो हाई होगा, इसके मुकाबले प्राइस के मुकाबले। उसी को हम कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड प्राइस में होने वाले चेंज से उससे ही ज़्यादा चेंज किसमें हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज ज़्यादा हो रहा है। इसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। इसको ग्राफ से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हाईली इलास्टिक डिमांड ईडी इज ग्रेटर देन 1 रहेगा हाईली इलास्टिक डिमांड में, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में होने वाला चेंज क्या रहेगा, हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो देखिए अपनी मम्मी इस डायग्राम पे जो प्राइस में जो चेंज दिखाया है वो बहुत कम दिखाया है, बहुत कम दिखाया है। ओके, प्राइस में क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है बहुत कम है, लेकिन उसी के मुकाबले अगर हम क्वांटिटी डिमांड की अगर बात करते हैं तो उसमें होने वाला चेंज बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमने ये इसका जो ग्राफ है वो शो किया कि इसमें क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो आप जो डिमांड जो कर्व है वो फ्लैटर होते जा रहा है। जैसे कि हमने पहले में परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में आपका डिमांड कर्व एकदम स्ट्रेट था पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, लेकिन जैसे जैसे आपकी इलास्टिसिटी बढ़ती गई उसी तरह से आपका क्वांटिटी उसी तरह से आपका जो उसी तरह से आपका जो क्वांटिटी डिमांड कर है वो क्या होता रहा है, फ्लैटर होते जा रहा है। ओके, क्या होते जा रहा है, फ्लैटर होते जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो इलास्टिसिटी डिग्री जो है वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट जो इसकी डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखते हैं क्या है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे ईडी जो रहेगा आपका ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट।
इसमें क्या हो रहा है देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जो स्लाइड चेंज इन प्राइसेस बट इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी। मतलब जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो है, मतलब थोड़े से ही क्या होगा, प्राइस में चेंज होगा, लेकिन उसके वजह से आपके क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। स्लाइड चेंज इन प्राइसेस बट उसका असर जो है क्वांटिटी डिमांड पे जो होगा वो सबसे ज़्यादा। अगर इसी को हम अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसका कर्व कैसे है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो है आपका AD इनफाइनाइट रहेगा। तो अभी हमने यहाँ पे दिखाया है कि आपकी प्राइस जो है कांस्टेंट है, प्राइस जो है हमेशा कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन आपके क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। देखिए जैसे हमने पहले इसमें दिखाया कि आपकी क्वांटिटी डिमांड Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। इन केस आप समझ लो कि आपकी प्राइस 10 रुपये है, उसके बाद भी आपकी क्वांटिटी डिमांड जो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, बढ़ते ही जाएगी। उसके बाद समझ लो कि आपकी प्राइस 10 रुपये हमने अभी लिया, वो स्लाइड चेंज होगा। स्लाइड चेंज मतलब हो सकता है वो प्राइस 9.99 हो, या फिर 9.90 हो, 9.80 हो, या फिर वही प्राइस जो क्या हो सकता है वो 10.1 हो, 10.20 हो। ओके, स्लाइड चेंज, देयर इज स्लाइड चेंज इन प्राइसेस, बट उसके मुकाबले क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इनफाइनाइट तरीके से उसकी क्या है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो वो आशा करता हूँ कि जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के हमने जो 5 यहाँ पे चेंजेस देखे हैं, 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो देखी हमने, वो आपको समझ में आए होगी और आप अच्छे से इसको एग्जाम में करोगे। थैंक यू।